कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव कौशिक आरडीडी ग्रुप पे। जेठ मास कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी कब रखी जाएगी, एकादशी व्रत कब रखे, कब खोले और एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाए क्या ना खाए और तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए कब नहीं, एकादशी के नियम और महत्व के बारे में जानेंगे। एकादशी के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है और नियमों के अनुसार दसवीं तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। और अगर ऐसे में दसवीं तिथि को रविवार का दिन पड़ता है तो उससे भी एक दिन पहले शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए और फिर बाद में एकादशी और द्वादशी तिथि को गंगा जल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह विधि विधान से पूजा करके निराहार रहना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर शाम की पूजा करने के बाद यदि आपकी सामर्थ्य नहीं हो निराहार रहने की तो आप एक समय फलाहार भी कर सकते हैं और फलाहार में केवल मौसमी फलों का या फिर ड्राई फ्रूटों का ही सेवन इस दिन करना चाहिए। भूलकर भी इस दिन शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनने वाली किसी भी वस्तु का सेवन परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं। और जो महिलाएं या कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती है उन्हें सर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और द्वादशी तिथि को भी किसी न किसी पीली सामग्री का दान देना शुभ होता है, जैसे कि आप हल्दी का या पीले वस्त्रों का या फिर पीले फलों में जैसे केले का दान आप इस दिन कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार सुबह 5:05 से। इससे पहले तक दसवीं तिथि ही रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर। चूँकि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है, ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पड़ने वाला एकादशी का व्रत दसवीं तिथि युक्त एकादशी का रहेगा। ऐसे में जो भी ग्रस्त जन है वो इस दिन उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहे तो 2 जून रविवार का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसीलिए इस बार 3 जून सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णव एकादशी होगी। इस दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो गई हो, लेकिन ये एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर ना हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से और इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5-6 घंटे का समय हरिवासर का रहता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार की सुबह 12:18 तक। हरिवासर का जो समय है वो 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते क्योंकि हरिवासर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून को एकादशी का उपवास रखा है उन्हें 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सुबह के समय उपवास न खोल पाएँ
तो आप दोपहर के 1 से 3 बजे तक के बीच में भी उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 जून सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है, वे 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में अपना उपवास खोलेंगे। इसी समय आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। आप हमेशा पारण मुहूर्त से पहले पूजा कर ले, भगवान को भोग लगा ले और जब पारण मुहूर्त हो उस समय आप विधि विधान से, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप किसी ब्राह्मण देवता को या किसी पुजारी को या किसी वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद दे और उसके बाद तुलसी पत्र और जल से अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। राधे राधे।